नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार अमर अध्यक्ष वेदांत ज्योति सेवा संस्थान एक बार फिर आप सभी दर्शक जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं उनका अपने एस्ट्रोलॉजी के नए विषय में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जिस विषय को लेकर आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं उसका भारतीय ज्योतिष के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, हिंदू संस्कारों में, हिंदू धर्म में पूजा पाठ को एक बहुत ही प्रमुख स्थान दिया गया है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो लोग पूजा पाठ करते हैं सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, और उनके जीवन में पूजा पाठ करने के बाद भी परेशानियां आती रहती हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये जो पूजा पाठ का विधि है, जिस तरीके से पूजा पाठ किया जा रहा है वो सही तरीका नहीं है। इसीलिए उनको जिस मनोकामना को लेकर वो पूजा पाठ करते हैं उसका पूर्ण रूपेण फल प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, आज मैं इसी विषय को कि पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे नियम मैं बताने जा रहा हूं जिन्हें आप उन नियमों को करके उस तरीके से अगर पूजा पाठ करें तो निश्चित रूप से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और जो परेशानियां हैं आपके जीवन में आ रही होती हैं उन परेशानियों से निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। तो आइए उन नियमों पर क्रमवार चर्चा करें। देखिए, अक्सर मैंने देखा है कि गणेश भगवान, भैरव जी और शिव जी पे लोग तुलसी के फूल को पूजा करते समय चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करना होता है क्योंकि शिव जी, भैरव जी और गणेश जी पर तुलसी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा जो नियम है, तुलसी का पत्ता जो है बिना स्नान किए हुए नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग पीपल के पौधे में जल देते हैं किसी बताए गए योग्य ज्योतिषी या दैवज्ञ द्वारा, उनको भी एक बात ध्यान रखना चाहिए कि बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पण नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक के बोतल में या किसी अपवित्र बर्तन में, जैसे अगर हम बात करें लोहे, एल्यूमिनियम, इसमें गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल रखने के लिए ताम्र बर्तन या तांबे के बर्तन का प्रयोग करें। ऐसा अक्सर मैंने पाया है कि सभी जितने भी लोग हैं वो अपने पूजा के स्थान पे गंगा जल प्लास्टिक के बोतल में रखते हैं या कांच के बोतल में रखते हैं। ऐसा करना अशुभ होता है और निश्चित रूप से उसका फल अच्छा देखने को नहीं मिलता। अगर अगली बात करें तो जो हमारे पंचदेव कहे जाते हैं, जैसे सूर्य, गणेश, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु भगवान की नित्य रूप से प्रतिदिन घर में पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गणेश जी की पूजा की और सूर्य देव को छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो पंचदेव हैं, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी, ये पंचदेवों की पूजा सभी जो कार्य होते हैं उनका जरूर करना चाहिए। चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो जल हो, किसी न किसी रूप में उनकी आराधना करनी चाहिए। मां लक्ष्मी पर प्रतिदिन अगर कमल के फूल को आप अर्पण कीजिए, कमल का फूल चढ़ाइए, तो निश्चित रूप से बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। घर के मंदिर में, देखिए ये बहुत जरूरी पॉइंट है, घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए। लेकिन सुबह अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए और शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए, या सुबह अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो शाम को तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा मैंने देखा है, प्रायः घरों में लोग
दोनों समय घी का दीपक जलाते हैं या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, लेकिन ऐसा करना पूरी तरीके से निषेध है। एक समय तिल के तेल का दीपक जलाइए और दूसरे समय घी का दीपक जलाइए। ऐसा करने से बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा मैंने देखा है कि लोग रविवार को भी दुर्वा तोड़ते हैं और उससे पूजा करते हैं। फिर मैं कहना चाहूंगा, रविवार को दुर्वा जो एक विशेष प्रकार की घास होती है, उसको पूजा में रविवार के दिन बिल्कुल न तोड़ें, नहीं तो उसके भी अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। पूजा करते समय साफ धोती पहन के पूजा करनी चाहिए। एक वस्त्र आपके शरीर में होना चाहिए, धोती होना चाहिए। बहुत सा हमने लोगों को देखा है कि वो घर में पैंट शर्ट या कैजुअल ड्रेस में पूजा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों को धोती पहन के पूजा करनी चाहिए और वो धोती उस जो उनका पूजा कक्ष है, जो पूजा का रूम है, उसी रूम के अंदर होना चाहिए। वो धोती पूजा रूम से बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इसका भी अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। प्रिय मित्रों, ये हमने कुछ छोटे छोटे आपको नियम बताए हैं, सिद्धांत बताए हैं, जिन नियमों को करके निश्चित रूप से जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें आपको उसके मनवांछित फल या शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप इन सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो कितनी भी पूजा पाठ करें, निश्चित रूप से आपका मन अशांत रहेगा और उस पूजा पाठ का जो वास्तविक शुभ परिणाम होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। प्रिय मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान वेदाक्ष ज्योति सेवा संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए हुए जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारे संस्थान के जो ज्योतिष हैं आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने का संभव प्रयास करेगी। तब तक के लिए आपके अपने दोस्त एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार।